लोगों को बताता है कि वोकेशनल कोर्स का पढ़ाई है, लेकिन हमारा जो पढ़ाई वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स जो है, हमारा जो डिग्री है वो नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और हम लोगों ने कोर्ट का सहायता लिया। कैसे चल सकता है? 6 डिग्रियां कैसे यहाँ से दी जा सकती हैं बिना मूट कोर्ट का? यहाँ अभी तक के लिए हमारे पास कोई सामर्थ्यता नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी हमको इतने रिसोर्सेज नहीं दे रही है। फिर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पर छोटा सा एक काम करवा दिया जाता है और सिर्फ ठगने का काम किया जाता है विश्वविद्यालय में। डिग्री को रेगुलराइज किया जाए, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सिर्फ 2-3 देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है लॉ के स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ है। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। आपको बता दें कि इनकी डिग्री को लेकर मतलब सवाल उठाया जा रहा है, इनकी क्या क्या समस्या है। सीधा इनसे ही जुड़ते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आप लोग अभी मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कहते हैं, डिग्री के लिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो आपकी डिग्री है, आप जब बार काउंसलिंग वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या मतलब क्या मेन क्या है? कोई भी जो नियम है किसी भी कॉलेज का है तो वो एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। हमारा जो पढ़ाई है वो वोकेशनल कोर्स के रूप में ऐसा रांची यूनिवर्सिटी हम लोगों को बताता है कि वोकेशनल कोर्स का पढ़ाई है, लेकिन हमारा जो पढ़ाई वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो डिग्री है वो नहीं मिल रहा है। इस मांग को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और हम लोगों ने कोर्ट का सहायता लिया है। जी, अगर बात करें जैसे कि आपने जो डिग्री का सवाल उठाया, आप कौन से ईयर में? हाँ। जी, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट। जी, अगर आप फाइनल ईयर में, जो आपके पहले जो सीनियर होंगे उनका क्या डिग्री क्या वैलिड बताया गया है या नहीं, उनको फिर उनका क्या कहना है? क्या था कि जब तक ये बात हम लोग को मालूम चलता वो 2 बैच यहाँ से पास होकर निकल चुके। अब हमारी बारी है तो हम लोगों ने जो था, हम लोगों को ये समझ में है कि अब अपने हक के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। कल के अगर ऐसा हम लोग को मालूम चला था कि ये जो कॉलेज है, बीसीआई का बार नोटिस आ रहा है कि कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, बीसीआई के अनुसार चल नहीं रहा। तो हम लोगों ने फिर कोर्ट का सहायता लिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाके हम लोगों ने केस के माध्यम से सहायता लिया। दूसरा कि अब देखिए, हमारे यहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज किसी भी लॉ स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो हम लोग को यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बिना मूट कोर्ट का कोई कॉलेज 6 साल तक कैसे चल सकता है? 6 डिग्रियां कैसे यहाँ से दी जा सकती हैं बिना मूट कोर्ट का? यहाँ अभी तक मूट कोर्ट सही से नहीं बना हुआ है। हमारे पास फैकल्टीज नहीं है जो हम लोगों को मूट कोर्ट के बारे में बता सकें कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है। फैकल्टी नहीं है तो फिर आप लोग मतलब पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? देखिए, मिनिमम 10 फैकल्टीज होने चाहिए रूल्स के हिसाब से, पर हमारे यहाँ केवल 6 फैकल्टीज हैं। तो किसी तरह से खींचा जा रहा है काम को। और जब आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास फंड नहीं है, हमको फंड नहीं मिला। और इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले वर्ष पूरे वर्ष हम लोगों को फंड ही नहीं मिला, और अभी जो फंड मिला हम लोग को वो केवल 6 महीने के लिए मिला है। मतलब आप यहाँ से 2-2.5 करोड़ रुपया ले रहे हैं और उसके बाद हमारे लिए आप 1 भी रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। समस्या क्या है? जैसे कि आपने जो कहा डिग्री के लिए, तो क्या आपने इसके लिए अपने कॉलेज से, अपने प्रोफेसर से, एचओडी हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ये सब चीजों से आपने बात करने की कोशिश? हम लोग एक पावदान चढ़ के आज हाईकोर्ट तक अप्रोच किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टर महोदय को एप्लीकेशन दिया। यहाँ से उनका क्या कहना है? उनका कहना था कि कमियां हैं, पर इसके लिए हमारे पास कोई सामर्थ्यता नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी हमको इतने रिसोर्सेज नहीं दे रही है। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी अप्रोच किए, वहाँ सीबीएस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वीसी महोदय, लगातार हम लोग उनसे बात करते रहे। तो अभी के वीसी महोदय जो है वो हर बात में बोल देते हैं कि इसमें मेरे पास पावर ही नहीं है, हम तो फुल टाइम नहीं है, मेरे पास पावर ही नहीं है। और उनको जब सीबीएस महोदय आए तो वो ये बोलते रहे कि बस अभी हो जा रहा है, अभी काम आपका हो जा रहा है, अभी आपका काम हो जा रहा है। ये बोलते बोलते अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। जब उनके पास कोर्ट का नोटिस जाता है तो अफरा तफरी में वो लोग तुरंत अगले दिन इसका नाम बदल कर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कर देते हैं। अच्छा, मतलब इसका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ भी इसका नाम नहीं था? डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नाम नहीं था, इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज है, जो आपको ऊपर दिखेगा जी। तो इसका अफरा तफरी में नाम बदल कर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कर दिया गया। पर कैसे किया गया, कहां से आपने उसका अप्रूवल लिया? आप सीधे आप डिपार्टमेंट बना नहीं सकते हैं, और आप अभी भी उसको वोकेशनल कोर्स के अंडर में रखे हैं। तो हम लोगों का मूल डिमांड है कि भाई हमको एक अच्छा सही डिग्री जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का है वो मिलना चाहिए। जी, अगर सही डिग्री की अगर बात करें तो अगर आपकी जो डिग्री है बार काउंसलिंग में मतलब नहीं अप्लाई किया जा रहा, मतलब वो लोग इनकार कर दे रहे, तो ऐसे में आप लोग की फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या दिक्कत हो सकती है? इसीलिए हम लोग हाईकोर्ट अप्रोच किए हैं ताकि हमारी डिग्री को रेगुलराइज किया जाए और जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उनको उचित रूप से उनको दंड दिया जाए। अच्छा, अगर मांग की बात करें तो क्या इसके अलावा भी आपकी कुछ मांग है? मेन मांग आपकी क्या है? देखिए, मांग तो यहाँ पर इतना है कि हम अभी बताना शुरू करेंगे तो कमी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई कॉलेज कैंपस है तो कॉलेज कैंपस में खेल का कहीं कुछ मैदान होना चाहिए। ये यहाँ पर हम लोग को बस एक दिन जेसीबी चलवा के टेढ़ा बच्चा मैदान था, बस उसको साफ करवा दिया गया, हुआ कि अब आप लोग यहाँ पर खेल सकते हैं। ये इतना बड़ा ये कैंपस जो हम लोग का है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पर छोटा सा एक काम करवा दिया जाता है और सिर्फ ठगने का काम किया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन, यही रवैया है। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बीसीआई के अकॉर्डिंग ये भी नहीं है। बीसीआई के अकॉर्डिंग
8 क्लासरूम होना चाहिए, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 6 क्लासरूम है। मूड कोर्ट नहीं हमारे पास उपलब्ध है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है। अगर स्टूडेंट जो है वो तो फिर पढ़ेंगे किस चीज़ से? जी, अगर डिग्री की अगर देखी जाए तो क्या चाहते हैं आप लोग कि किस प्रकार से आपकी डिग्री को वैलिड किया जाए? मतलब क्या चाहते हैं कि आप लोग जो इस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं वो मतलब सफल रहे? आप अपने डायरेक्टर से क्या चाहते हैं? डायरेक्टर के पास हमने एप्लीकेशन दी थी, पर डायरेक्टर के पास तो ये पावर नहीं है कि हमारी डिग्री को वो सही कर दे। लेकिन जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ जो है, जो भी पिछले जो भी डिग्रियाँ मिली हैं जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ लिखा हुआ है, वहाँ पे उनको बदलना है कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ करके डिग्री दे, या फिर इसको जो बीसीआई के रूल के तहत जो हमारा जो नाम जाएगा उसके तहत इस चीज़ को डिग्री दिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया, तो वहाँ से लोग वीसी आए, रजिस्ट्रार आए या डिप्टी डायरेक्टर आए, जो भी लोग आए यहाँ पे, तो वो सिर्फ यहाँ पे बोल के गए कि यहाँ खेल का मैदान बना दिया जाएगा, जेसीबी चला दिया जाएगा, उसी में बच्चे को फुसला दिया गया। मेन मुद्दा से उनको भटका दिया गया। मेन मुद्दा जो हम लोग का था कि डिग्री को रेगुलराइज किया जाए, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज तक ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर सिर्फ 2-3 बार एक बार ग्राउंड साफ करवा देते हैं, जिससे हम लोग का ध्यान भटका दिया जाता है और हमें लगता है कि हमारी समस्या का समाधान हो गया। अगर देखा जाए तो क्या आपकी समर्थन में मतलब कोई आए आपकी समर्थन में जो आपकी समस्या है उसका हल निकालने? हमारे समर्थन में तो अभी तक किसी ने नहीं है। हमारे पास सिर्फ बच्चों का ही सपोर्ट है, हमारे जूनियर का सपोर्ट है, हमारे सीनियर का सपोर्ट है, हमारे कोई फैकल्टीज का कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई रांची यूनिवर्सिटी से कोई हमें सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग सीधा सिर्फ अपने बल पे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जी, तो क्या आपने इसके लिए मतलब ज्ञापन वगैरह सौंपने का काम किया या फिर राज्यपाल से आपने सोचा कि राज्यपाल वगैरह से मिला जाए? राज्यपाल से तो हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि राज्यपाल से मिला जाए, क्योंकि हमने क्या राज्यपाल से पार्टी बनाए ना, उनसे पूछ लीजिए। जी, अगर अब देखा जाए तो क्या कहेंगे आप, मतलब क्या आपने किसी को ज्ञापन वगैरह सौंपने का काम किया? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, तो वो भी आंदोलन हम लोग ने किया तो भी वाइस चांसलर नहीं है। एक प्रोग्राम हो रहा था आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में, उस दिन हम लोगों को मालूम चला कि वाइस चांसलर आए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम तुषार हुआ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रांची महानगर मंत्री हूँ। तो हमेशा समय समय रांची विश्वविद्यालय में तो सिर्फ और सिर्फ समस्या है, समाधान वहाँ कुछ होता नहीं है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे होती है जब आप लोग मतलब एडमिशन लेते हैं? बहुत ही उम्मीद के साथ लेते हैं कि आगे चल के मेरा फ्यूचर मतलब बहुत ब्राइट होगा, फिर क्या करते हैं? ब्राइट तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंधकार में ही है। तो मतलब किसी का समर्थन नहीं मिला? बस हमारे सहपाठी, हमारे जूनियर जी, जैसा कि आपने बोला कि आप लोग इससे पहले मतलब आंदोलन वगैरह भी किए। आंदोलन हम लोग आंदोलन भी किए, तो फिर क्या आपको डर है क्या, मतलब कि किसी का कि आपके प्रोफेसर या फिर आपके जो कॉलेज के प्रशासन वगैरह मतलब आप लोग का फ्यूचर भी खराब कर सकते हैं, इस चीज़ का मतलब डर है नहीं है? देखिए, अब किसी का कोई खराब करना चाहे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। जी, मैं बिल्कुल अभी भी स्टूडेंट हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस सब से परे हमारा कोर्ट है, उस पे हम लोगों का भरोसा है, हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए कोर्ट से कोई परे नहीं जा सकता। जी, जैसे कि आपने बोला कि लड़ाई, जैसे कि आप भी मतलब इस आंदोलन में शामिल हुए होंगे। बिल्कुल, हम भी इस आंदोलन के हिस्सा थे। जी, तो क्या डर नहीं लगता है कि हाँ मतलब हाँ मेरा फ्यूचर मतलब बर्बाद हो देखिए, हम जैसे पहले भी बोल चुके हैं, भय सबको लगता है, पर हम लोग को कोर्ट पे विश्वास है और जब हमको रिलीफ नहीं मिला तो हम कोर्ट अब अप्रोच कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई अभी मतलब सीख रहे हैं और उसी दौरान आपको मतलब लड़ाई लड़ने लगे, लड़ाई करना पड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हम लोग का एग्जाम्स चल रहा है, आज हम लोगों का वहाँ पहला डेट था, हम लोग वहाँ गए नहीं, हमारे जूनियर्स वहाँ गए थे और वो लोग हम लोगों को आके बताया, तो इस तरह से हम लोग का पढ़ाई तो इम्पैक्ट हो ही रहा है। पर क्या है कि अगर हम लोग अभी अपने परेशानियों को देखने लगे तो हमारे डिग्री में दिक्कत हो जाएगा। 5 साल डिग्री कैसे फिर मिलेगा, क्योंकि आप एक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और आप मतलब आंदोलन वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, फिर ये तो बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जा रहा है। नहीं, हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग अपने डिग्री के लिए ही पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को उचित डिग्री दिया जाए और उसके लिए जो भी उचित स्टेप्स होगा हम लोग ले रहे हैं और आगे भी लेंगे। जी, आगे आप लोग क्या करने वाले? अगर आपकी जो समस्या है उसका हल नहीं निकलता है तो आप आगे क्या करेंगे? नहीं, अब तो जितना होना था हो चुका है, अब तो फाइनल, अब हम लोग का कोर्ट में जा चुका है मैटर। आज पहला डेट लगा था, अब जो होगा कोर्ट का जो आदेश होगा वो रांची विश्वविद्यालय पर, अब हम लोग का कोर्ट पर भरोसा है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमरेश चौबे। जी, आपका? तुषार नाम हुआ। जी, ये थे हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट। जैसा कि आपने सुना, ये इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब देखने वाली बात है क्या इनका समस्या का हल निकलता है या नहीं, क्योंकि ये खुद एक लॉ के स्टूडेंट है और इन्होंने कानून का सहारा लिया है। ये देखने वाली बात होगी अब इनका हल कब निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।